अदाकारा उज़्मा खान ने मलिक रियाज की बेटियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। घर पर हमले के वाक़े को गलत फहमी करार दे दिया। सहाफ़ी राय साकिब खरल ने समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि अदाकारा उज़्मा खान ने पुलिस और अदालत को अपना सुलहनामा जमा करवाते हुए मलिक रियाज के खानदान के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है और इल्जामात को गलत फहमी का नतीजा करार दिया है। साकिब खरल ने अपनी ट्वीट में उज़्मा खान के वकील हसान न्याजी को भी टैग किया। वाज़ेह रहे कि हसान न्याजी ने चंद रोज कबल उज़्मा खान केस के हवाले से एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा अब्बू और मामू बिक सकता है, हसान न्याजी नहीं बिक सकता। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के भांजे, मारूफ तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे और अदाकारा उज़्मा खान के साबिक वकील हसान न्याजी ने वेब चैनल से बात करते हुए मजीद कहा था कि जब से मलिक रियाज की बेटियों के खिलाफ उज़्मा खान का केस लड़ने का आगाज किया है, मुझे फ़ोन पर इत्तला दी जाती है कि हमारे लोग बिकते जा रहे हैं। उज़्मा खान के मामले पर हसान न्याजी ने मुखालिफिन पर वाज़ेह किया कि वो बिकने वाले नहीं हैं। हुकूमत और पंजाब पुलिस पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत मलिक रियाज के घुटनों में बैठ गई है, हमारी पुलिस मलिक रियाज के पांव की मैल बन गई है। दूसरी जानिब उज़्मा खान केस से जुड़ी खातून वकील खदीजा सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम उज़्मा खान के केस से अलहदगी का ऐलान करते हैं, लाकानूनियत के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ख्याल रहे कि चांद रात को अदाकारा उज़्मा खान के घर पर मलिक रियाज की बेटियों ने मुसल्लह अफराद के हमरा हमला किया था और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जान से मारने की धमकियां दी थीं। इस वाक़े की वीडियोस भी सामने आई थीं और वाक़े के बाद अदाकारा उज़्मा खान ने ऐलान किया था कि वो मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ जान की परवाह किए बगैर कानूनी जंग लड़ेंगी। अब यह खबर सामने आई है कि अदाकारा उज़्मा खान ने मलिक रियाज के खानदान के साथ सुलह करते हुए वाक़े को गलत फहमी करार दे दिया है। ये कोई अनोखी बात नहीं। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट भी मलिक रियाज के 460 अरब रुपए की पेशकश ना ठुकरा सकती हो, वहां एक ऐसी खातून की क्या हैसियत जिस पर सोशल मीडिया पर हर तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हों और सहाफ़ी भी इस पर हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी के खिलाफ सवालात पूछ रहे हों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए कि जो कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन के इश्तिहारों पर कब का बिक चुका। वो एंकर हजरात जो सियासतदानों से इनके बच्चों और बड़ों की कमाई के जराए पूछते भी खौफजदा नहीं होते, इस मसले को दो लोगों का घरेलू मामला जानकर अपनी खामोशी की तौजीहात पेश करते रहे। मीडिया पर मुकम्मल खामोशी तारी रही। अब अगर ऐसे में उज़्मा खान ने भी समझौता कर लिया तो इनसे कैसे सवाल किया जा सकता है। यहाँ एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे पर पैसे लेकर अपने वालिद से हक में फैसला लेकर देने के वादे का इल्जाम लगाया गया तो भी मलिक रियाज जीता था। एक साबिक वजीर आजम और इसके बेटे पर प्लांटेड प्रोग्राम करवाने का इल्जाम लगा तो साबिक वजीर आजम फारिग हो गया, चैनल बंद होने के करीब पहुंच गया, एंकर नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन मलिक रियाज सुरखरू ठहरा। जमीनों पर कब्जे के खिलाफ साबिक वजीर दाखिला कई साल लड़ता रहा। मलिक रियाज ने कराची में इससे भी बड़ी जगह हासिल कर ली। गरीबों की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम साबित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब के वादे पर छोड़ दिया। बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित होने पर 190 अरब रुपए वापस आए तो सुप्रीम कोर्ट को इसी 460 अरब रुपए के जुर्माने की मद में अदा कर दिए गए। मलिक रियाज का कोई बाल भी बीका नहीं कर सका। मुंतखब वज़राए आज़म को गिरेबानों से पकड़कर घसीटने और शलवारें गीली करने वाले सूरमा वजीर आज़म होते हुए भी चूं तक न कर सके। अपोजिशन के खिलाफ 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करप्शन इल्जामात लगाने वाले एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह, जो एक मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस की गैर कानूनी जासूसियां तक करवाने में मुलव्विस हैं, उन्होंने कहा कि बरतानिया से मुआहिदा हुआ है, हम कुछ ना बोलेंगे, और फिर वाकई नहीं बोले। बड़े बड़े चर्ब जबानों की जबानें तालुओं से जा लगी, तो फिर एक उज़्मा खान ही क्यों डील ना करे।